तक तो तब भी चल जाएगा, बट उससे लेट मत करना। अभी स्टार्ट किया है जस्ट मैंने। ठीक है, कल हमने नॉर्मल से एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया था, एडिशन का प्रोग्राम हो गया, वैसे ही आप और अदर प्रोग्राम भी बना सकते हो। मॉड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम तो इजीली बन जाएंगे, इनको तो आप बना ही लोगे, इनमें दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है, या ऐसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, कंडीशंस वाले प्रोग्राम हैं, तो इस टाइप के प्रोग्राम देखेंगे ट्राई करके। तो अभी मैं आप लोगों को इसमें सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बता रहा हूँ। तो क्या क्या वेरिएबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल, इसमें हम वैल्यू स्टोर करवाने जा रहे हैं। अब प्रिंसिपल हमारी किस तरह की वैल्यू कंटेन करता है, इंटीजर टाइप की। ठीक है, इसमें पॉइंट वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो होती है हमारी बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर एक कंप्लीट नंबर ही होता है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैंने आपको बताया था पहले यहाँ पे पार्स इंट फंक्शन यूज किया जाता है। पार्स इंट ब्रैकेट में तब जाके आएगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, यूजर इनपुट बॉक्स अगर हमने डिस्प्ले करवाना है, लेके आना है, तो फिर उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। प्रॉम्प्ट, यहाँ फिर हमने लिखा एंटर द प्रिंसिपल, और एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएंगे। अब बात आती है रेट की। अगर मैं यहाँ पे रेट यूजर से इनपुट करवाना चाह रहा हूँ, तो रेट जो होता है मेरा ये पॉइंट में हो सकता है 3.5, 4.2 या 4%, 5%, 6%। ठीक है, पॉइंट में भी हो सकता है, और एक कंप्लीट नंबर, एक होल नंबर भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्स फ्लोट लिखा जाता है उसके लिए। ठीक है, ये मैंने कल नहीं बताया था आप लोगों को, तो आज इसीलिए बता रहा हूँ कि हम जैसे यहाँ पे अगर रेट है और सिंपल इंटरेस्ट जो हम फाइंड करेंगे, तो ये पार्स फ्लोट के अंदर ही स्टोर करवाया जाता है। क्या सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा, उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो तो कैलकुलेशन होगी उसमें। प्रॉम्प्ट, फिर हमने यहाँ पे लिखा एंटर द रेट, टू ब्रैकेट क्लोज जाएंगे, लास्ट में सेमीकोलन और एंटर। फिर आ जाएगा टी, टाइम। अब टाइम हमारा कभी क्या पॉइंट में हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3.5, 4.2 ऐसा हम टाइम को नहीं दिखा सकते हैं। 3.5 ईयर या ईयर में नहीं दिखाना चाह रहे हैं, मंथ में रहेगा। जैसे 1.5 ईयर हमने दिखाना है, मंथ में दिखाना चाह रहे हैं हम, तो फिर 18 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट नंबर ही लिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे पार्स इंट आ जाएगा, और प्रॉम्प्ट ये तो हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एंटर द टाइम, टू ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जब हमने प्रिंसिपल रेट और टाइम यूजर से इनपुट करवा लिया है, तो अब हम सिंपली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट लगा देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको डिस्प्ले करवाना होगा। जब हमने कैलकुलेशन कर दी है, तो हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ब्रैकेट में पहले अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि यूजर ने क्या प्रिंसिपल, क्या रेट और कितना टाइम वहाँ पे इंसर्ट किया है, इनपुट करवाया है। क्योंकि प्रॉपर प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो डायरेक्टली आंसर दिखाने से नहीं होगा। अब आंसर तो आ जाएगा चलो, लेकिन अब ये तो पता नहीं चलेगा कि यूजर ने क्या क्या इनपुट दिया था। ठीक है, ये तो एक ही बार में दिखता है बस वहीं पे जब यूजर इनपुट कर रहा होता है, तो ये दिखाने के लिए भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल कितना है, उसके लिए यहाँ पे प्लस पी आ जाएगा प्रिंसिपल दिखाने के लिए। ठीक है, और प्लस हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन से दिखाए हो जो भी स्टेटमेंट को दिखाए, तो उसके लिए बी आर लगाना जरूरी है। तो कल मैंने एक तरीका बताया था आपको कि अगर हमें ब्रेक की जरूरत होती है, तो हमें लास्ट में इस तरह से लगाना होता है। क्योंकि ब्रेक आपने देखा होगा HTML के अंदर भी हम लास्ट में ही लगाते थे, लाइन के एंडिंग में। सेम काम ही यहाँ पे भी हमें करना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दिखा देंगे यूजर को डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हम दिखाएंगे यहाँ पे रेट, कि रेट उसने कितना इंसर्ट किया था, प्लस आर, क्योंकि आर में स्टोर होगा,
और प्लस बी आर, क्योंकि हमें ब्रेक भी देना है साथ में, तो उसके लिए प्लस बी आर, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है बी आर। और जब भी कोई हम HTML का टैग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर ही उसको यूज किया जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दिखा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें हम दिखा देंगे टाइम, टाइम इक्वल्स टू प्लस टी, टी में आएगा टाइम, ठीक है, बी आर, क्योंकि इसके नीचे एक और स्टेटमेंट हमने दिखाना है, ब्रेक लग जाएगा। लास्ट में फाइनली हम यहाँ पे दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एज इक्वल्स टू जो भी आप दिखाना चाहो, ठीक है, प्लस एस आई। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेक की जरूरत नहीं है, तो ये हम नहीं लगाएंगे, सिंपली फाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल एस बटन आपको पता ही है फाइल को सेव करने का, और पर्टिकुलर फोल्डर में जो हमने अपना फोल्डर बनाया था उसके अंदर ही सेव कर लेते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के नाम से फोल्डर बना था, ओपन कर लेते हैं। फाइल का नाम हम बना रहे हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो si.html ही लगेगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट सेल्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है, कि हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ओपन कर दिया डायरेक्टली, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई एक बेस उसे रिक्वायर्ड होता है। अब चाहे वो HTML के अंदर रन हो, ठीक है, या XML के अंदर रन हो, या हो सकता है किसी और लैंग्वेज के थ्रू उसको हम रन कर रहे हैं, किसी और मोड के थ्रू हम उसे रन कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई मीडियम वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो ये एम्बेडेड किया जा रहा है यहाँ पे, ये एम्बेडेड स्टाइल हो गया कि हम HTML के अंदर स्क्रिप्ट वाली जो फाइल है, स्क्रिप्ट वाला जो पोर्शन है उसको एम्बेडेड कर रहे हैं, ऐसा ही था, ठीक है। राइट क्लिक और ओपन विथ, इसको हम कर लेते हैं ओपेरा ब्राउजर। तो डायरेक्टली हमसे यहाँ पूछेगा एंटर द प्रिंसिपल, ठीक है, एक प्रिंसिपल अमाउंट में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, सपोज मैंने एंटर किया 54300। रेट में यहाँ पे एंटर करता हूँ सपोज 7.6 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा वहाँ पे एरर होता, जो मैंने पार्स फ्लोट वहाँ पे लिया था कोडिंग के अंदर, अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो इसके आगे का जो पोर्शन है, जो आगे हमसे पूछ रहा है एंटर द टाइम, ये नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि पार्स फ्लोट जब भी हम लिखेंगे एफ उसका कैपिटल होगा, ठीक है, पार्स इंट जब भी हम लिखेंगे आई उसका कैपिटल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम में देता हूँ 3 इयर्स, ठीक है, तो उसके बेसिस में आप देख रहे होगे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो थोड़ा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ उसका, ठीक है, तब और क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से दिखाई देगा। वही है कि जितने अच्छे से, जितनी अच्छी तरह से हम उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि हेड सेक्शन आप लगा दीजिए और उसके अंदर इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रिप्ट वाला टैग भी हेड सेक्शन के अंदर आपने इंसर्ट करना है, वहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं जरूरत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्टाइल, टाइटल टैग की जरूरत नहीं होती है एक्चुअल में, टाइटल टैग वहीं रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे हम देना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। स्टाइल में ऑल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं फॉर ऑल एलिमेंट क्या रहेगा, एक तो हम लगा देते हैं उसका बैकग्राउंड कलर, कि बैकग्राउंड रहेगा वहाँ पे येलो, ठीक है। कलर, कलर मतलब फॉन्ट कलर, कलर दे दिया मैंने कि वो रहेगा रेड। उसके अलावा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉन्ट साइज की, ठीक है, क्योंकि मेन तो यही होता है, कलर दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा, फॉन्ट साइज बड़ा कैसे होगा, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। मैंने दे दिया यहाँ पे 30 पिक्सल, और कुछ भी हम देना चाह रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट लाइन, ये सब आप देना चाह रहे हो दे सकते हो, ठीक है, कल मैंने तरीका आप लोगों को बताया था। तो वहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में HTML वाला टैग हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर हेडिंग भी दिखाना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा हेड के बाद फिर बॉडी टैग, और उसके अंदर हेडिंग आ जाएगी हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम, और हेडिंग वाला टैग हमारा बंद हो जाएगा,
ठीक है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बाद फिर हमारा बॉडी टैग यूज हो जाएगा। अगर बॉडी लगाया है तो, नहीं लगाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमें एटलीस्ट करनी पड़ेगी। अगर हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग को भी बड़ा दिखाना है, ठीक है, हेडिंग में भी कलर दिखाना है, वो भी आप कर सकते हो, मैंने दिखा दिया ग्रीन कलर। ठीक है, और फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज 1 सेंटीमीटर भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो चेक करते हैं किस तरह से दिखाई देगा। तो प्रिंसिपल मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ 67340। रेट में यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ सपोज 8.9, और टाइम मैंने दे दिया 5 इयर्स का। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाएगा। टेक्स्ट अलाइन आप करना चाह रहे हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किसका करेगा? अगर ऑल के लिए करना चाह रहे हो तो ऑल के लिए भी काम करेगा। केवल प्रॉपर हेडिंग के लिए आप करना चाह रहे हो, हेडिंग के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही दिखा रहा नहीं दिखा रहा, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। चेक करने का तरीका कैलकुलेटर के थ्रू हो जाएगा, बट कैलकुलेटर इसमें आता नहीं है। एक्चुअल में डिसेबल हो गया, कैलकुलेटर इसमें काम नहीं कर रहा है। एक्सेल के थ्रू किया जा सकता है, क्योंकि एक्सेल भी क्या है, हमारा एक तरह का ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, समझो आप। ठीक है, चेक करना हो तो इसमें भी हम कैलकुलेटर टाइप का एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल हमने कितना दिया है? 67340, 67340। रेट हमने दिया था 8.9, टाइम हमने दिया था यहाँ पे 5 इयर्स का। तो इसके बेसिस में सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकाल रहे थे, फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या होता है? पहले चाहो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 100, ये तो बनेगा फॉर्मूला। तो ये आंसर आ रहा है यहाँ पे इसका, जो आप देख रहे होगे। फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। हाँ, चेक करने के लिए किया है मैंने, क्योंकि कैलकुलेटर एक्चुअल में मेरे वाले में काम नहीं कर रहा ना, डीएक्टिव है। ये दिखा रहा है 29966.3 दिखा रहा है ना। चेक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम तो बना रहे हैं, लेकिन अब वो किस फॉर्म में उसको ले रहा है, सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, एक चीज़ ये चेक करना भी जरूरी हो रहता है ना, कि प्रॉपर वो फंक्शन उसके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब एक्सेल में तो पूरा भरोसा नहीं कि सही दिखाएगा ही दिखाएगा। जावास्क्रिप्ट या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं, उनमें कई बार भरोसा नहीं रहता है इतना परफेक्टली वो काम कर रही है नहीं कर रही, तो चेक करना एक बार जरूरी हो जाता है। सर हाँ, इसमें ना, जैसे आप जो आपने कैलकुलेटर बनाया एक तरह का, ये प्रॉम्प्ट हो रहा है तो वो पूछने के लिए यूजर, हाँ, वो प्रॉम्प्ट करेगा, प्रॉम्प्ट करता है एक तरह से। बट एक्चुअल में वेबसाइट में इस तरीके से तो कहीं यूज होगा भी नहीं, वैसे यूज होगा जैसे कहीं पे ईएमआई कैलकुलेट करना है। हाँ, वो डायरेक्टली फॉर्म में रहता है, डायरेक्ट फॉर्म में रहता है। हाँ, तो वो वाला भी तरीका आएगा। पेज पे जो वो छोटा सा एक एरिया रहता है फॉर्म का, हाँ, जहाँ पर हम फिल करेंगे, वो कैसे डिजाइन करेंगे? वो वही होगा, एचटीएमएल से ही डिजाइन होगा। फॉर्म डिजाइन करने का तरीका तो वही है, समझो आप। तो जब हमें फिर उसे वर्केबल बनाना है, वहां पे उसमें जावास्क्रिप्ट काम करेगी, फिर आएगा वाला तरीका भी अभी मैंने। हाँ, यही कोडिंग हम उसके फॉर्म के अंदर, हाँ, यही बिल्कुल सेम यही कोडिंग। वहां पे एक्चुअल में होता क्या है, बटन जो रहेगा ना हमारा, क्योंकि जैसे उसमें तो बटन भी बनेगा, बॉक्स बनेगा। हाँ, यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है प्रिंसिपल, तो चलो ऐसे ही लेबल वहाँ पे दिखाई देगा, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, ये लेबल तो ऐसे ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये दिख रहा है लिखा हुआ, इनकी जगह बॉक्स बना हुआ आएगा, कि यूजर ने बॉक्स के अंदर प्रिंसिपल इंसर्ट किया, रेट इंसर्ट किया, टाइम इंसर्ट किया। तो जब यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना रहेगा, बटन में क्लिक करके फिर वहाँ पे वो दिखाएगा, कैलकुलेट करेगा। तो एक्चुअल में वहाँ पे वो फंक्शन काम करता है। तो जब मैं फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना आपको बताऊंगा, फंक्शन किस तरह से काम करता है, तो आगे जाके आएगा वो, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, जल्दी मैं बता दूंगा उसका भी कैसे होगा। तो तब वो काम करेगा हमारा प्रॉपर तरीके से। अभी तो ये ऐसे ही आएगा, इसी तरह से दिखाएगा, प्रॉम्प्ट ही करेगा वो भी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों के किस तरह से काम करेगा।
इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें आप लोगों को, नया प्रोग्राम है। जैसे हमने स्क्वायर रूट या पावर फाइंड करनी है। अब देखो स्क्वायर फाइंड करना, क्यूब फाइंड करना, ये तो बहुत ईजी हो गया, इसमें तो कुछ हमने करना नहीं है। स्क्वायर निकालना है तो a इंटू ए, बी इंटू बी, जिस नंबर में मतलब हम जिस नंबर में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। क्यूब करना है 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर क्यूब ये सब तो इजीली निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ पे किस तरह से स्क्वायर रूट और पावर फाइंड होगा ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी प्रोग्राम तो हमारा वैसे ही रहेगा। इसमें हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट प्रोग्राम। स्क्वायर रूट के लिए ज़्यादा वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत तो होगी नहीं, तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे नंबर, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट के लिए, या एसक्यू भी आप कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर रूट के लिए। तो यूजर से हमें ये तो कहना ही पड़ेगा एंटर एनी नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, एंटर एनी नंबर, ये तो हमें बोलना ही पड़ेगा। और ये हम स्टोर करवाएंगे नंबर में, बाकी और की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ तक। अब ये तो हमें दिखाना पड़ेगा कि यूजर ने कौन सा नंबर इनपुट किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर। ठीक है, अब बात आती है कैलकुलेशन की कि अगर हमने कैलकुलेट करना है नंबर में तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक काम इसमें हम और कर सकते हैं, इंटीजर तो ठीक है, हाँ वैसे जो स्क्वायर रूट निकलेगा हमारा इंटीजर में ही पॉसिबल है। आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैलकुलेशन करते हो ना, एक्चुअल में कहीं भी है ये प्रोसेस सपोर्ट नहीं करता है कि आप पॉइंट वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सको, कहीं भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ट्राई करके देख लेंगे उसको भी, बट करता नहीं है सपोर्ट, पहले भी किया था ट्राई। तो स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एस क्यू इक्वल्स टू एक फंक्शन, यहाँ पे एक क्लास का यूज किया जाता है मैथ डॉट एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी ऑफ किसका, नंबर। इस फंक्शन का यहाँ पे यूज किया जाता है, और ये मैथ क्या है एक्चुअल में एक क्लास होती है। तो इस क्लास के अंदर का एसक्यूआरटी फंक्शन हमने यूज करना है, तो क्लास का नेम डॉट फंक्शन नेम ये दोनों मेंशन करने जरूरी है। डायरेक्टली मैं फंक्शन का नाम लिख लूंगा तो काम नहीं करेगा। तो मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं एक्चुअल में हमारे, स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, तो इसके लिए हमें ऐसा लिखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे हम दिखा सकते हैं कि नंबर ये है। ठीक है, नंबर स्टोर है हमारा नंबर में, और स्क्वायर रूट उसका क्या है, तो नीचे वाली लाइन में हम दिखा देंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ये दिखा देगा एस क्यू के अंदर। भाई इतना ही हमें यहाँ पे करना होगा। बाकी जैसे मैं कह रहा था कि हेडिंग को अगर हमने सेंटर में दिखाना है तो टेक्स्ट का अलाइन प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। ठीक है, साइड बाय साइड हमारी CSS की प्रॉपर्टी भी काम कर रही है। अब आप देख रहे होगे जो हमने HTML अलग से पढ़ा था, CSS हमने अलग से पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट भी एक अलग सा ही एक समझो एक मॉड्यूल होता है, बट तीनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पे। तो जितना अच्छा हम कर सकते हैं, जितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हमें आ सकता है करना, तो उतना बढ़िया हम बना सकते हैं। अंडरलाइन करनी है उसके लिए ऑप्शन टेक्स्ट डेकोरेशन यूज किया जाता है। तो प्रॉपर्टी अगर याद है हमें तो फटाफट हमारा सारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन, तो सेव कर लेते हैं फाइल को एचक्यू रूट के नाम से, एचक्यू रूट डॉट HTML लगाना होगा और सेव हो जाएगी फाइल हमारी। तो सेव करने के बाद अब यहाँ पे फाइल को रन कर लेते हैं। सेलेक्ट किया हमने फाइल को, राइट क्लिक और ओपन विद ओपेरा ब्राउजर से कर लेते हैं। तो ये आ गया। अब सपोज एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 9। ठीक है, अब हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखा देगा। अब मान लीजिए अगर मैं वो फंक्शन लगाना भूल गया होता, चलो फंक्शन तो मैंने लगाया है वो तो लगाना ही पड़ेगा, अगर मैं मैथ डॉट लगाना भूल गया होता, सपोज देख लेते हैं अगर काम कर जाए तो वो भी अच्छी बात है। देखो दिखाई नहीं रहा ना आंसर आपको, क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, प्रोसेस इनकम्प्लीट हो रही है, जहाँ पे प्रोसेस इनकम्प्लीट रहती है। अब ब्राउजर तो हमें खैर बताता नहीं है,
लेकिन ये हमें खुद ही समझ लेना होता है कि यहाँ पे अगर आंसर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट प्रोसेस कहीं पे रह गई है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे तो किसी भी ब्राउज़र में पता नहीं चल सकता इसके बारे में, ये हमें पता लगता है किसके अंदर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर। कैसे पता लगता है वो तरीका भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अगर यहाँ पे दिखा दे वाली बात है तो इस वाले में ये सर आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा सर। उसका मैंने देखा था ना, स्टडी तो किया था मैंने, सर्वे किया था, जिसमें मैं काम करता था वो वाला तो उन्होंने अभी बंद कर रखा है थोड़े टाइम के लिए। अब ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। बाकी जो और चल रहे हैं उसमें तो प्राइसेस वही है, जैसे एक ही शेयर अगर हमने खरीदना है, लेना है, तो एक ही दिन में हमें 15,000 20,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी उसमें। नहीं करना चाह रहे हो 20,000 यूज? सर उसमें अभी थोड़ा रिस्की रहेगा, एकदम से करना चाह रहे हो? हाँ ना बताओ यार। हाँ सर करना चाहिए। कितना दूँ आपको ये बताओ? सर करने की बात बताया, बाकी तो मैं बाद में सुनूंगा। तो या तो मैं सोचा हूँ कि अभी थोड़ा अगर वो वाला पार्ट आ जाता है तो तब तक हम वेट कर सकते हैं। उसमें क्रूड ऑयल में कर लेंगे, उसमें थोड़ा आइडिया भी अच्छा। क्रूड ऑयल इस समय मेगा चल रहा है ना, मेगा वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो मैं कुछ चक्कर में नहीं पा रहा हूँ। आपको कितना चाहिए और कब चाहिए ये बताओ। तो मैं आराम से सुनूंगा, बोल रहे तो आप ही का है। कितना चाहिए और कब चाहिए ये बताओ। ठीक है सर मैं बता दूंगा, बता देना चलते फिरते बता देना। आप उसको लगा दीजिए कितना चाहिए और कब चाहिए। कॉल तो हुआ है ना? हाँ अब तो फिर अगले चरण पे है। ठीक है तो मुझे पता ही नहीं मैं आपको क्या खाना क्या बोलूँ है, तो मुझे तो पता ही नहीं है, तो चलने लगी गाड़ी तब हम करेंगे। ठीक है तो आप ये कॉल लो कब आप शुरू कर रहे हो और आपको इन्वेस्टर मेरे से कितनी चाहिए। ठीक है बाकी फॉर्मूला में आपका ओके है। ठीक है ठीक। हेलो हाँ कनेक्टेड है ना सभी? ठीक है तो जैसे आप देख रहे होगे हमने जब यहाँ पे फंक्शन लगाया है तो अब हाँ सर ये तो खैर बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये तो खैर बिल्कुल सही दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे 636 है, मेरे ख्याल से 636 तो नहीं होता 36 इसलिए ऐसे दिखा रहा है। चलो वो कंडीशन तो अलग है, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर इसमें एरर फाइंड करना है हमें तो ये हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू कर सकते हैं। कैसे वो तरीका भी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि विंडो 10 में 8 में ये दिखाता नहीं ऑप्शन, चाहे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर क्यों ना यूज़ कर रहे हों। ठीक है चेक तो कर ही लेते हैं। हम्म? नहीं इसके लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है समझो कि हम पता लगा पाए, कि खुद से ही हमें चेक करना पड़ता है। नहीं आईडी कोई जैसे जावा वगैरह के लिए किसी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आईडी। अच्छा अच्छा वैसे मतलब आईडीई कह रहे हो गया, मैंने खाली आईडी सुना ना, मैंने खाली आईडी सुना। आईडी इसके लिए ऐसा तो नहीं है, सबलाइन ही है फिर समझो एक तरह से आप सबलाइन में कर सकते हो, अगर वहाँ पे दिखा दे तो वाली बात है ना, दिखा सकता है वहाँ पे सबलाइन में मुझे लग रहा है दिखा सकता है ना, दिखा सकता है। हाँ हाँ चेक करके देख लेंगे, दिखा सकता हूँ अभी। देखो अब यहाँ पे एरर आ रही है, एक्चुअली में पता नहीं चल पा रहा है कि क्या एरर है। दोबारा एक बार रन करें फोन, क्योंकि एक मैसेज भी दिखा था ना वो हमें अलाउ करना पड़ेगा पहले। इंटरनेट के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत है, जब तक अलाउ नहीं करेंगे काम नहीं करेगा। ये मैंने अलाउ किया, ठीक है। अब वैसे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट तो किया है इसने, एंटर एनी नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे 81 करता हूँ ओके तो नहीं दिखा रहा, और जबकि जो मैं कंडीशन आपसे कह रहा था वो एरर वाली कंडीशन भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा इसमें ये दिक्कत पड़ जाती है। अच्छा मान लीजिए अगर हम इसको सबलाइन में ओपन करें, देख लेते हैं तरीका भी। तो ज्यादातर ऐड के ही प्रॉम्प्ट आते हैं ना, तो लोग जैसे यूजर मोस्ट ऑफ द टाइम डिसेबल करके रखता है ऐड प्रॉम्प्ट्स को। हाँ इस तरह की चीजें तो ज्यादातर आप ये कह सकते हो कि डिसेबल ही रहती है उसमें।
जो पॉप आउट एक तरह के ये प्रॉम्प्ट जो हुए पॉप आउट हुए ना एक तरह से, तो उसको यूजर डिसेबल ही करके रखता है ज़्यादातर। वो तो खैर वो सही हो जाएगा बाद में जब मैं प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन इसमें देखो दिखा तो नहीं रहा है। अगर सिंटेक्स हम चेक करें इसका कौन सा यूज़ कर रहा है, एक्चुअल में HTML यूज़ कर रहा है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके देखते हैं। दोनों तीनों एक साथ ही लगेंगे? नहीं, एक टाइम पे एक ही चीज़ दिखाएगा आपको, ये है ना, एक टाइम पे एक चीज़ दिखाएगा, लेकिन एरर तो फिर भी नहीं दिखा रहा है। जो हमने लिखा है वही सही है उसके लिए। अब चाहे हम फिर लगाएं ना लगाएं, वही है ना कि कोई भी इस तरह की आईडी नहीं है कि जो जावास्क्रिप्ट के एरर का पता लगा सके। सर्च तो किए थे मैंने भी कि अब तक कोई अगर मिल जाए ऐसा कोई ऑप्शन तो फिर तो मैं बता ही दूंगा आपको। लेकिन ये पता लगाने का एक ही तरीका है हमारे पास, अगर हम विंडोज 7 में और खासकर स्पेशली एक्सपी में, अगर क्या एक्सपी तो कोई यूज करता ही नहीं है, विंडोज 7 तो तब भी यूज कर ले रहे हैं लोग, वहाँ पे ये चीज़ें पता लग जाती हैं क्योंकि उनके जो ब्राउजर्स होते हैं वो थोड़ा पुराने वर्जन के होते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वहाँ रहेगा, वो पुराने वर्जन का रहेगा, तो वो बता देता है वहाँ पे। अब वैसे भी ये है कि इन ब्राउजर्स का तो एक्चुअल में यूज अब किया भी नहीं जाता है, देखने वाली बात तो यही है। तो क्रोम का यूज करेंगे कोई, या फिर उसमें आप भी कह सकते हो कि ओपेरा का यूज होगा, या अदर कोई ब्राउजर यूज कर सकते हैं। तो खुद ही ये देखना होता है, अगर आउटपुट नहीं आ रहा, प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा, या कुछ और दिक्कत आ रही है तो क्या एरर है, सर्च खुद ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बिल्कुल सही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रोग्राम भी हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। उसमें क्या रहेगा, पावर फाइंड करेंगे हम। तो अभी तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, अब सपोज अगर हमने पावर फाइंड करना है तो हमारा पावर वाला प्रोग्राम आ जाएगा। फाइंडिंग पावर प्रोग्राम, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। पावर के लिए हमारे पास यहाँ पे दो नंबर की या दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक तो नंबर के लिए, एक पावर के लिए। रिजल्ट के लिए तो होगा ही होगा हमारा, वो तो अलग ही रहेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कॉमा पी हम ले लेते हैं पावर, एक हम आर ले लेते हैं रिजल्ट के लिए। तो हमने यूजर से तो बोल रखा है एंटर एनी नंबर। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं यूजर से पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर द पावर। तो जब हम ये काम कर लेंगे तो उसके बाद रिजल्ट हमारा आ जाएगा, मैथमेटिकल फंक्शन ही है पावर भी, तो उसके लिए यहाँ पे मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू नंबर कॉमा पावर ये आता है। पहले नंबर हमें लिख देना होता है फंक्शन में, उसके बाद पावर का यूज किया जाता है। तो अभी तो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ये भी फंक्शन जो है हमारे ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एक तरह से। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम बनाना सीखेंगे तो हमारा जो फॉर्म वाला लेआउट है वो भी फिर हमारा आ जाएगा उसमें। तो पहले हमने यहाँ पे नंबर दिखाया, उसके बाद फिर हम यहाँ पे दिखा देते हैं पावर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे पावर क्या है, पावर इक्वल्स टू प्लस पी में दिखा देगा, और प्लस बी आर लगाने की जरूरी है, ब्रेक देना है तो बी आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू, रिजल्ट इज इक्वल्स टू जो भी आप दिखाना चाह रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आर एस हो जाएगा, और सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं पावर, और डॉट एच टी एम एल हो जाएगा। ठीक है, सेव कर ली हमने फाइल, तो चेक कर लेते हैं। तनुजा भी ज्वाइन करेंगे, तनुजा का क्या है, DWD है क्या? हेलो, हाँ तनुजा, आपका कौन सा कोर्स है, DWD है CWD है? सर मेरा CWD है। तो आप लोगों का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है। हाँ, CWD वालों को क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है, मैं बता ही देता हूँ, आप लोग आ गए हो तो आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में पॉसिबल है, अक्टूबर लास्ट में हो जाएगा। और जब आप लोगों की क्लासेस रेगुलर,
अक्टूबर लास्ट में जब आप लोगों की क्लासेस ओपन होंगी रेगुलर मोड पे, तो आप लोगों के रेगुलर टेस्ट रहेंगे सारे रेगुलर। आप लोगों की जो भी मतलब प्रोसेस होगी उसमें प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल, वाइवा सारी प्रोसेस रहेगी। तो ये अक्टूबर में ही होना है सारा। तो अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, सबको बता भी दीजिएगा इसके बारे में। अक्टूबर लास्ट में टेस्ट किसी भी मोड में हो सकता है, पॉसिबल तो यही है कि ऑफलाइन ही होता है वैसे, क्योंकि ऑनलाइन करवा पाना ज़्यादा बच्चों में पॉसिबल नहीं हो पाता है, दिक्कत आती है ये चीज़ें। तो जैसा भी होगा वो तो बता दिया जाएगा आप लोगों को, बट ये है कि टेस्ट वगैरह सारे ऑफलाइन देखो मे बी 15 के बाद बोला है सारी स्कूल्स कॉलेजेस का, तो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी खुल सकते हैं। तो उसके बाद ही फिर जब आप लोगों का खुलेगा तो आप लोगों को बुलाया जाएगा, सारे टेस्ट वगैरह सारी प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाएगी उसमें। ठीक है, ठीक है, चलो अभी लगेगा टाइम, सर मेरे को अपने वो दे देना। ठीक है, ठीक है। तो ये पावर वाला प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं ओपेरा से। हाँ अभी वो तो इस तरह से पूछेगा यहाँ पे नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे 5 की पावर 3 फाइंड करना है, ठीक है, क्या होता है 125। तो अब हमें यहाँ पे पता लग जा रहा है कि नंबर क्या है, पावर क्या है, 5 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, इसको दिखाने का एक तरीका और भी है, देखो और जगह तो पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन HTML के अंदर एक ही बहुत अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पे इसको ऐसा दिखा सकते हैं पावर के फॉर्म में। कैसे, वो भी देख लो आप। वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दिखा सकते हैं वैल्यू ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर। अच्छा, अब हमने नंबर की पावर दिखानी है, ठीक है, नंबर की पावर क्या, p। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, HTTP टैग लगाएंगे, वो बताइए आपको। तो p हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें HTTP अलग से लगाना पड़ेगा, तब जाके p की वैल्यू दिखाएगा। अगर मैं p लिख दूंगा तो p दिखा देगा वहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, सारे टैग्स सेपरेट करके बीच में प्लस का साइन लगा के, तब ये हमें प्रॉपरली दिखा पाएगा। तो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ, फिर वहाँ पे वो नंबर दिखा देगा, जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, नंबर की पावर p, ठीक है, एज जो भी उसका रिजल्ट है वो दिखा देगा। देखो किस तरह से दिखेगा, चेक करते हैं। तो 5 की पावर 3 कर लेते हैं, इस तरह से दिखाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या HTML के अंदर भी वही है, ये तो हमारा नॉर्मल ऑप्शन है ना, पहले भी हमने सीखा था। ऐसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हम एम्बेडेड कर रहे हैं HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे इस वाले पार्ट में, ठीक है। और रेस्ट पार्ट हमारा कैसे काम कर रहा है कि पूरी फाइल हमारी एक्चुअल में किसकी है, HTML की है, उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर रखा हो, एम्बेडेड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। केवल इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो लाइंस ऑफ कोड है हमारी जावास्क्रिप्ट की है, इसमें हम एम्बेडेड कर रहे हैं HTML के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो उसका तरीका क्या रहता है वो आप लोगों को पता ही है, धीरे धीरे अब क्लियर होते जा रहा है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे पावर फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर रूट हो गया, क्या तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के बेसिस में हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम भी बन सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोग ट्राई करके देखना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। सिंपल ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी तो पावर यूज होगी हमारी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और पावर वहाँ पे हमें फाइंड करनी पड़ती है। पावर निकालने के लिए यही तरीका है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे स्पेशल सिंबल यूज नहीं होता है। किसी लैंग्वेज में कई बार होता है कि जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, उनकी पुरानी वर्जन्स में, ओल्ड वर्जन जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें ये वाला सिंबल यूज किया जाता है पावर के लिए। विजुअल बेसिक में तो होता है, आपने देखा होगा विजुअल बेसिक में तो हो रहा था, ठीक है, वीबी डॉट नेट के अंदर, बट सी शार्प के अंदर काम नहीं करता है, सी प्लस प्लस के अंदर काम नहीं करेगा, या जावा के अंदर काम नहीं करेगा। कई बार हो जाता है कि लैंग्वेजेस के जो एडवांस फॉर्मेट हैं, या जो हम उसके जो एडवांस एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो ये सिंबल भी मैंने आपको बता दिया, सिंबल का भी यूज आप कर सकते हो, और पावर फंक्शन भी बता ही दिया है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो इनको आप ट्राई करके देखना उसमें, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोग्राम में, इसमें प्रोग्राम तो काफ़ी सारे हैं बट बड़े प्रोग्राम हैं, छोटे प्रोग्राम तो कोई है नहीं। डेट वाला प्रोग्राम ट्राई करते हैं, चलो एक हम, जिसमें हमें डेट दिखाएगा, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा हमारा HTML, हेड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे हम बॉडी लगा देते हैं, बॉडी, और लास्ट में हो जाएगा HTML। सपोज हम बॉडी में भी नहीं दिखाना चाह रहे, डायरेक्ट ही कर देते हैं एक बार, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग हमारे यहाँ पे बन जाएगा। इसके अलावा एक चाहें तो हम वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, वेरिएबल टी टाइम के लिए, टाइम तो नहीं, डेट के लिए होगा, ये अभी चाहिए था मेरे को, एक मिनट क्या होने वाला, डी हम ले लेते हैं डेट के लिए। सपोज मैं डी इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट, एक फंक्शन होता है हमारा। अब देखो अगर ऐसे काम कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए तरीका दूसरा होता है, जब मैं आप लोगों को उसमें फॉर्म वाला एलिमेंट बताऊंगा तब ये काम करेगा, डायरेक्टली कर जाए तो अच्छा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं टाइम, या डेट ही लिख देते हैं, ठीक है, प्लस डी। चलिए देखते हैं फिर क्या दिखाता है, डेट डॉट HTML, ठीक है। तो ये फाइल है, ओपन कर लेते हैं इसको हम, इस तरह से दिखा रहा है, देखो ये एक्चुअल में डेट तो ये दिखाता ही दिखाता है आपको, टाइम भी दिखाता है साथ में, ठीक है। तो ये तो अभी हमारा डायरेक्ट वाला मेथड हो गया। एक्चुअल में ये बटन के थ्रू किया जाता है, बटन में क्लिक किया मैंने, ठीक है, तब जाके हमें यहाँ पे डेट और टाइम शो करेगा। तो फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे, इसमें CSS हमारी लग सकती है, स्टाइल टैग लगा के आप यहाँ पे CSS लगा सकते हो, थोड़ा उसको और क्लियरली दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम फॉर ऑल एलिमेंट के लिए लगा देते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज, ये हम देते हैं 2 सेंटीमीटर, इसका बहुत बड़ा साइज होता है 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ही कर लेते हैं, ठीक है। कलर में देता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए रेड, चेक कर लेते हैं किस तरह से दिखाएगा, तो इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप इसमें डेट एंड टाइम दोनों मेंशन कर सकते हो, डेट एंड टाइम इज, और करंट दिखाएगा आपको, ठीक है। करंट डेट और टाइम के लिए हमारा ये वाला फंक्शन काम करता है, इस तरह। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आप लोगों को, बताइए, समझ में आ गया ना? तो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है हमारा ये, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे काम करेगा, कैसे बनता है, वो तरीका मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को, आएगा आगे जाके। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो मैंने आपसे पहले ही बोला ही था, ठीक है। वैलिडेशंस वगैरह होती हैं, जैसे कहीं पे होता है कि आपने एक फॉर्म बनाया, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का ही आप यूजर से एंटर करवाना चाह रहे हो, यूजर अगर उससे लेस करता है, उससे ज़्यादा करता है, तो एरर दिखा देगा वहाँ पे, मैसेज दिखा देगा, ठीक है, जो PHP वाली स्टाइल होती है तो हमारी, वैसा भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं। तो इनको आप लोग ट्राई करके देखिएगा, जो ऑप्शंस बताए हैं। फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम भी आप बना सकते हो, जैसे A² B² वाला, A+B का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम भी बन सकते हैं, एरिया फाइंड करना। तो एक बार हम कल इसको ट्राई करके देखेंगे, फिर मैं कंडीशंस वाले प्रोग्राम भी कल आप लोगों को बता दूंगा। तो इनको आप लोग ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी, तो फिर मैं कल बता दूंगा, कल मुझसे क्लियर कर लीजिएगा।